स्टॉक में, तो यहाँ पर आप नजर बना के चलिए। ये ब्रोकरेज हाउस की रात पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ब्रिटानिया से। चौथे तिमाही के नतीजे काफ़ी मजबूत रहे हैं कंपनी के लिए और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जेफरीज और जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को हाइक किया है। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस का कहना है कि ये जो हमने अनुमान से मजबूत नंबर्स देखे हैं वो लार्जली मार्जिन लेड थे। ग्रॉस मार्जिन ऑल टाइम हाई पर है और इनफैक्ट FY24 के लिए भी जो गाइडेंस आई है ब्रिटानिया की तरफ से वो काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और ओवरऑल अगर हम देखें ब्रोकरेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ये काउंटर को लेकर। इसके अलावा मैरिको भी हमारे रेडार पर है। कंपनी के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स, ये तीनों ही काउंटर्स ने ओवरवेट और खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस रफली अराउंड अगर हम देखें सारे ब्रोकरेजेस का तो करीब 585 के पास है। चौथे तिमाही के नतीजे लार्जली इन लाइन थे, अनुमान के मुताबिक थे। इंप्रूविंग ग्रोथ और मार्जिन भी की पॉजिटिव थे। मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है FY24 के आउटलुक को लेकर और भारतीय बिजनेस का जो वॉल्यूम है वो सुधर रहा है और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स की जो रिकवरी है ये भी की पॉजिटिव है। इसके अलावा रिलायंस भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि रिफाइनिंग वीकनेस रिवर्स हो सकती है। पेटकेम की रिकवरी अंडरवे है। चाइना से स्ट्रेंथनिंग डिमांड, US में मजबूती और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि लोअर रशियन एक्सपोर्ट्स भी जो दिख सकता है वो रिफाइनिंग मार्जिन को एड कर पाएंगे। वैल्यूएशन फेवरेबल है काउंटर के लिए और उसी के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है टारगेट प्राइस 3125 के साथ। ABFRL अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो डील हुआ है TCNS के साथ और जो कंपनी का पेंडिंग कैश फ्लो है उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पर लोअर होगा एक्सपेक्टेशन से। उनके काफ़ी सारे बिजनेसेस वर्क इन प्रोग्रेस में है, ग्रोथ फेजेस में है और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस को लेकर वो काफ़ी कॉशियस नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी अंडरवेट की राय बरकरार रखी ABFRL पर टारगेट प्राइस 195 के साथ। बैंक ऑफ इंडिया भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि मुनाफा जो कंपनी ने देखा था वो मिस था, लार्जली हायर स्टाफ कॉस्ट के चलते। एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स भी ब्रॉडली इन लाइन थे। बैलेंस शीट एक बेस्ट है कवरेज स्टॉक्स में से और ओवरऑल अगर देखें मॉर्गन स्टैनली ने बैंक ऑफ इंडिया पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 125 के साथ। और आखिर में फोकस करेंगे यूनाइटेड ब्रूवरीज पर। जेपी मॉर्गन का मानना है कि मार्जिन अब बॉटम आउट हो गए हैं। इनफैक्ट उन्होंने FY24 और 25 की EBITDA अनुमान को घटाया है क्योंकि लोअर मार्जिन के असम्पशंस नजर आ रहे हैं। समर डिमांड एक की मॉनिटरेबल है और ओवरऑल अगर हम देखें जेपी मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है। टारगेट प्राइस उन्होंने घटाकर 1460 कर दिया है। राइट, थैंक यू सो मच वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट और आज ज़्यादातर हम देख रहे हैं FMCG स्टॉक्स फोकस में है और इसके अलावा बैंकों पर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट आ रही हैं, तो उस पर आप नज़र रखिए। अलावा कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके सामने शेयर करेंगे। हम सुबह जब हमने अजीत से बात की थी उन्होंने नौसिल और M&M फाइनेंस दोनों में ही खरीदारी का ट्रेड सुझाया था। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटी से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है ग्रासिम, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 1830 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1700 का। और दूसरा कॉल है भारत फोर्ज पर। भारत फोर्ज पर लगातार एक बिकवाली का ट्रेड निकल कर आ रहा है क्योंकि कमजोर क्लास 8 बिक्री के आंकड़े भी आए थे। उसके बाद हम देख रहे हैं शुक्रवार के दिन भी यहाँ पर करीब 2% की गिरावट थी। अभी भी ये जो गिरावट है वो जारी रह सकती है, तो 790 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो देख रहे हैं वो 710 का है स्टॉक पर। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी जो कॉल्स हमें मिल रही है जिसमें पहला है नौसिल, यहाँ पर भी खरीदारी की राय ही वो सुझा रहे हैं। 240 250 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 3% की तेजी थी शुक्रवार के दिन भी। स्टॉप लॉस से देख रहे हैं 220 का। और अंबुजा सीमेंट में भी खरीदारी का ही ट्रेड नजर आ रहा है। 400 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 415 का। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 390 का। तो ये दो कॉल्स हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से और इसके अलावा रेलिगेयर की तरफ से हमने आपको कॉल्स बताई दिया था। M&M फाइनेंस और नौसिल में खरीदारी करने की सलाह। तो नौसिल पर आप जरूर नजर रखिए, यहाँ पर काफी सारे ट्रेड सुझाव आ रहे हैं खरीदारी करने के। तेजी जारी रह सकती है स्टॉक में, तो यहाँ पर आप नजर बना के चलिए।